बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेलोग्राफ़ी। ये इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले सेलोग्राफ़ी के इंट्रोडक्शन पर कि सेलोग्राफ़ी क्या होती है, इसकी इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, कंट्रास्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, पेशेंट प्रेपरेशन, प्रोसीजर, आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सेलोग्राफ़ी क्या होती है? सेलोग्राफ़ी इज़ अ रेडियोग्राफिक एग्ज़ाम ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड। सेलोग्राफ़ी जो है ये एक सिलिवरी ग्लैंड का रेडियोग्राफिक एग्ज़ाम है। द सिलिवरी ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, इन द चीक्स एंड अंडर द जॉ। जो सिलिवरी ग्लैंड हैं ये सर के दोनों तरफ गाल और जो है जबड़ा, लोअर जॉ उसके नीचे होते हैं। दे रिलीज सलाइवा इनटू द माउथ। ये सिलिवरी ग्लैंड जो हैं ये मुंह के अंदर थूक का इखराज करते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्टेड इनटू द सिलिवरी ग्लैंड। तो ये जब प्रोसीजर करते हैं उस वक्त थोड़ा सा इंजेक्शन जो है वो सिलिवरी ग्लैंड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ग्लैंड्स ये टू टाइप्स के होते हैं, मेजर सिलिवरी ग्लैंड और माइनर सिलिवरी ग्लैंड। मेजर सिलिवरी ग्लैंड जो है उसके अंदर होता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। जबकि माइनर सिलिवरी ग्लैंड के अंदर लेबियल ग्लैंड, लैंगुअल ग्लैंड और बैकल ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है। इंडिकेशंस मतलब किन कंडीशन में ये टेस्ट करवाया जाता है, तो सबसे पहले है सिएलोलिथियासिस, स्टोन इन सिलिवरी ग्लैंड, यानी सिलिवरी ग्लैंड के अंदर अगर स्टोन हो जाए तो फिर ये टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद है जी एवेल्यूएशन ऑफ मैस लियन इन सिलिवरी ग्लैंड, यानी सिलिवरी ग्लैंड के अंदर कोई मैस, ट्यूमर वगैरह उसको डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। फिर है पेन एंड स्वेलिंग इन सिलिवरी ग्लैंड, यानी सिलिवरी ग्लैंड के अंदर कोई दर्द हो रहा हो या स्वेलिंग हो गई हो। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन या ग्लैंड के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन है उसको देखने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जी सस्पेक्ट स्ट्रक्चर स्टेनोसिस, यानी कोई स्ट्रक्चर बन गया हो, तंगी हो गई हो ग्लैंड के अंदर, तो फिर करवाया जाता है। टू एवेल्यूएट द फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड के फंक्शनल डिसऑर्डर को देखने के लिए भी ये करवाया जाता है। जब सिलिवरी ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। इन केस ऑफ पेन एंड फेशियल स्वेलिंग, चेहरे की स्वेलिंग और दर्द की कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। कंट्राइंडिकेशंस, यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले तो है कि फ़ीमेल के अंदर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, यानी फ़ीमेल के अंदर अगर कोई प्रेगनेंसी का शक है तो ये टेस्ट नहीं करवाया जाता। उसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी टू कंट्रास्ट मीडिया, यानी कंट्रास्ट से किसी किस्म की कोई एलर्जी है, सेंसिटिविटी है तो नहीं करवाया जाता। सिएलेडिनाइटिस, सीवियर इन्फेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो फिर नहीं करवाया जाता। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन सिलिवरी ग्लैंड, कोई इन्फ्लेमेशन हो ग्लैंड में फिर नहीं करवाया जाता। अच्छा, इसके अंदर प्रोसीजर के दौरान क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इक्विपमेंट कौन सा ज़रूरी होता है। पहले तो है जी जो फ्लोरोस्कोपी यूनिट होता है। उसके बाद लैक्रिमल डक्ट डायलेटर ये ज़रूरत होती है, ये एक किस्म का कैनोला होता है, वो ज़रूरत होती है। उसके बाद है कंट्रास्ट, इसमें वाटर सॉल्युबल जो है आयोडाइज बेस भी कर सकते हैं इस्तेमाल। उसके बाद टॉपिकल एनेस्थीसिया है, कोई स्प्रे वगैरह एनेस्थीसिया की, तो उसका इस्तेमाल भी किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। उसके बाद है जी कैनुला स्लीव है और सिरिंजेस हैं मुख्तलिफ 20 सीसी की, 2 सीसी की। फिर है जी लेमन की ज़रूरत पड़ती है कि जब सलाइवा जो है ओपनिंग नज़र नहीं आ रही होती ग्लैंड की, तो लेमन या सिट्रिक एसिड डालकर स्टिमुलेशन करते हैं उसको और सिक्रेशन आती है। उसके बाद है गाज वगैरह है, टॉवल है, माउथ वाश है और नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज़ होती है।
फिर है जी कंट्रास्ट एजेंट एंड सेलोग्राफी, कौन कौन सा चाहिए। आयोडाइज बेस, आयनिक जो कंट्रास्ट है यूरोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, नॉन आयनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ओमनी पैक वगैरह। ऑयल बेस जो है वो भी सोल्यूशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, सेलोग्राफी के लिए। इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होती हैं, उसके वो ये है कि सबसे पहले पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट बता दिया जाता है, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। उसके बाद है कि पेशेंट से कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाया जाता है, यानी परमिशन ले ली जाती है। उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि माउथ वाश जो है वो इस्तेमाल करें, स्प्रे मतलब करें अंदर मुंह में अच्छी तरह। उसके बाद अगर उसने पेशेंट के कोई फॉल्स टीथ है यानी आर्टिफिशियल दांत लगवाए हुए हैं तो वो उतरवा लें। फ़ीमेल के लिए नोज़ पिन, एयर रिंग्स और हेयर पिन वगैरह, कोई क्लिप वगैरह बालों में लगे हुए हैं तो वो रिमूव करवा लें, ताकि प्रोसीजर करते हुए उसका आर्टिफैक्ट उस पर ना आए। प्रोसीजर कैसे किए जाते हैं, इसमें पेशेंट को फ्लोरोस्कोपी जो टेबल है उस पर स्पाइन लिटा लिया जाता है। उसके बाद एक कंट्रोल फिल्म ले लेते हैं, तो जो हर प्रोसीजर से पहले ली जाती है, उसमें कोई पैथोलॉजी है या कोई स्टोन वगैरह उसमें नज़र आ जाता है, ताकि प्रोसीजर के दौरान कोई किसी किस्म का शक ना रहे। फिर जो सिलिवरी ग्लैंड की जो ओरिफाइस है, ओपनिंग है, वहाँ पर स्प्रे, लोकल स्प्रे कर देते हैं एक एनेस्थीसिया के लिए। तो वो करके ताकि थोड़ी देर पहले करते हैं ताकि ये जगह सुन्न हो जाती है। उसके बाद है जी, इफ़ द डक्ट ऑरिफाइस इज़ नॉट विजिबल, लेमन जूस इज़ गिवन टू डिटेक्ट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द ऑस्टियम। यानी जब अगर उसकी ओपनिंग जो है, ऑरिफाइस है ग्लैंड का, वो क्लियर ना हो, नज़र ना आ रहा हो, तो फिर जो लीमू का जो रस है वो वहाँ पर डाला जाता है, या सिट्रिक एसिड, अगर लीमू का रस नहीं है, लीमू नहीं है, तो फिर सिट्रिक एसिड डाल दें, वो कर देते हैं। जब फिर ओपनिंग नज़र आती है, कैनुला इज़ इंसर्टेड इन द स्लिवरी ग्लैंड डक्ट ओपनिंग इन द माउथ, यानी मुंह के अंदर जो स्लिवरी ग्लैंड की ओपनिंग है उसमें वो कैनोला जो है वो डाला जाता है। देन 1 to 2 ml कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड अंडर द फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस अंटिल द पेशेंट फील डिस्कम्फर्ट। और 1 से 2 ml तकरीबन कंट्रास्ट दिया जाता है ये, और मुख्तलिफ फ्लोरोस्कोपी करके देखते रहते हैं, या उस वक्त तक कंट्रास्ट देते हैं जब तक पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करता। जब फ्लोरोस्कोपी करते हुए देखते हैं कंट्रास्ट सही चला गया है, तो उसमें मुख्तलिफ एक्सरे लिए जाते हैं कंट्रास्ट के साथ। तो एक पहले, सबसे पहले तो एक कंट्रोल ली जाती है फिल्म कंट्रास्ट देने से पहले। उसके बाद एक एपी में, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में एक एक्सरे लिया जाता है, एक लैटरल व्यू में एक्सरे लिया जाता है, और एक ऑब्लिक व्यू में। बोथ ऑब्लिक कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बोथ ऑब्लिक इसलिए नहीं हो सकता कि बाज़ औक़ात वो जब दूसरा मूव कराएंगे तो वो कैनुला बाहर निकल सकता है। तो इस तरह ये आप जो है इसका व्यू लेते रहते हैं कंट्रास्ट देकर, ताकि कंप्लीट डक्ट और ग्लैंड तक आ जाए। अगर कोई जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिलिंग डिफेक्ट है, तो फिर उसको क्लियर किया जाता है। यानी अगर फिल्म डिफेक्ट है तो उसको कंट्रास्ट मज़ीद देते हैं जब तक पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद इसकी आफ्टर केयर, यानी इस टेस्ट के बाद कौन कौन सी एहतियात रखनी चाहिए। सबसे पहले पेशेंट का जो कैनुला आपने पास किया था उसको रिमूव करें। पेशेंट को बताएं कि जी मुंह को साफ़ करें। उसके बाद पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक एडवाइस कर दी जाती है, ताकि मज़ीद इन्फेक्शन कोई ना फैले, पेशेंट को ना हो, और जो है दर्द वगैरह भी कम हो जाता है। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के चांसेस इसमें होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी इस टेस्ट के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो है डक्टाइल रप्चर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। सिलिवरी ग्लैंड की कोई डक्ट की जो है वो रप्चर हो सकती है। जब पास करते हैं तो लाजमी नहीं है कि पहली दफ़ा पास हो, तो 1-2 दफ़ा भी हो सकती हैं बाज़ पेशेंट में, तो उस वक्त रप्चर होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट, यानी जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन इन सिलिवरी ग्लैंड ड्यू टू कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट की वजह से जो है ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है।
उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।